बहुत समय पहले जापान के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था केंजी, एक गरीब मछुआरा, फिशरमैन। सर्दी का मौसम था, बर्फ से सब कुछ सफ़ेद हो गया था। केंजी रोज सुबह नदी पर मछली पकड़ने जाता था, लेकिन आजकल मछली भी कम मिल रही थी। उसके पास खाने के लिए बस थोड़ा सा चावल था और घर में आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म होने वाली थी। लेकिन केंजी का दिल साफ था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कहते हैं ना, नेकी करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। नदी के पास पहुंचते ही केंजी को एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, ची ची ची। कोई परेशान था। केंजी ने ध्यान से सुना और आवाज की तरफ गया। नदी के किनारे घनी घास के पीछे एक सुंदर सफेद सारस तड़प रहा था। उसके दाएं विंग में एक शिकार करने वाले का तीर चुभा हुआ था और खून बह रहा था। सारस डर गया था और दर्द से कांप रहा था। केंजी का दिल देखकर भर आ गया। उसने सोचा, अरे ये कितना सुंदर बर्ड है, इसको बचाना पड़ेगा। केंजी धीरे धीरे सारस के पास गया। श्श, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वो हल्की आवाज में बोला। सारस पहले घबरा गया, लेकिन केंजी की आंखें देखकर शांत हो गया। केंजी ने बहुत सावधानी से तीर निकाला। आह! सारस दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन केंजी ने इमीडिएटली अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर वूंड पर बैंडेज कर दिया। खून बंद हो गया। केंजी ने सारस को गले लगाकर कहा, अब तुम ठीक हो जाओगे, जाओ अपने घर जाओ। सारस ने केंजी को ऐसे देखा जैसे थैंक यू कह रहा हो। केंजी ने सारस को छोड़ दिया। सारस ने अपने विंग्स टेस्ट किए। हाँ, बिल्कुल ठीक। वो धीरे धीरे उड़ने लगा, पहले नीचे नीचे, फिर ऊंचा ऊंचा। उसने खूबसूरत सर्कल बनाया केंजी के ऊपर और एक मधुर आवाज निकाली, क्रू क्रू, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। केंजी ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। वो तब तक देखता रहा जब तक सारस बादलों में गायब नहीं हो गया। चलो, कम से कम एक जान तो बच गई आज, केंजी ने खुशी से सोचा। घर वापस आते हुए केंजी के मन में सुकून था। उसने एक नेकी की थी, लेकिन घर पहुंचकर रियलिटी सामने आई। उसके छोटे से घर में बहुत कम सामान था। चावल का डब्बा ऑलमोस्ट खाली, सब्जी भी खत्म होने वाली और चूल्हे में बस थोड़े से अंगारे बच गए थे। लकड़ी भी खत्म हो रही थी। कल क्या खाएगा ये सोचकर वो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, जो होगा देखा जाएगा, नेकी करने से कभी पछताना नहीं चाहिए। रात हो चुकी थी। केंजी सोने जा रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। कौन होगा इस वक्त? दरवाज़ा खोलते ही वो हैरान रह गया। सामने एक सुंदर सी युवा लड़की खड़ी थी, सफ़ेद किमोनो में। उसके बाल काले और लंबे थे और वो चांद की रोशनी में जैसे चांद फेरी लग रही थी। लड़की ने झुककर कहा, माफ़ कीजिए, क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकती हूँ? बहुत ठंड है। केंजी के पास कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, अंदर आइए, गरम कर लूँगी। घर के अंदर केंजी ने अपना सबसे अच्छा सामान निकाला, जो कि बहुत कम था। उसने अपना आधा चावल लड़की को दिया, चाय बनाई और अपना गरम कंबल ऑफर किया। आप मेरे मेहमान हैं, कंफर्टेबल रहिए, केंजी ने कहा। लड़की के आंखें भर आईं। इतनी गरीबी में भी इतना प्यार। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बोली। दोनों चूल्हे के पास बैठकर बातें करने लगे। केंजी को लगा जैसे वो लड़की उसे पहले से जानती हो, इतनी फेमिलियर और शांत थी वो। सुबह जब केंजी उठे तो वो लड़की जा चुकी थी, लेकिन जहां वो बैठी थी वहां कुछ चमकदार चीजें रखी थीं। एक खूबसूरत सिल्क का कपड़ा जिस पर सोने के धागों से सुंदर डिजाइन बनाया गया था। साथ में एक छोटी सी थैली में सोने के सिक्के। एक नोट भी था जिसमें एलिगेंट हैंडराइटिंग में लिखा था। केंजी की आंखें फैली की फैली रह गईं। ये क्या है? ये इतना कीमती सामान यहाँ कैसे? वो समझ नहीं पा रहा था कि ये तोहफा कहाँ से आया। केंजी ने सोचा, अगर ये मेरा तोहफा है तो मैं इसे बेचकर अपनी जिंदगी सुधार सकता हूँ। मार्केट में पहुँचते ही क्लॉथ मर्चेंट की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो रॉयल क्वालिटी का सिल्क है। मैं इसके लिए बहुत अच्छी कीमत देता हूँ। बाकी विलेजर्स भी आ गए देखने। सबने कहा, केंजी ये कहाँ से मिला तुम्हें, इतना सुंदर? एक दिन में केंजी अमीर हो गया। उसने खाना खरीदा, घर रिपेयर कराया और कंफर्टेबल जिंदगी जीने लगा। शाम को वही लड़की दोबारा आई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो धीरे धीरे चेंज होने लगी।
उसका सफ़ेद किमोनो फेदर्स में बदलने लगा और वो वही सुंदर सारस बन गई जो केंजी ने बचाया था। सारस ने मधुर आवाज में कहा, केंजी-सान, मैं वही सारस हूँ जिसे आपने बचाया था। आपकी दया देखकर मैं इंसानी रूप में आई और आपको गिफ्ट दिया। नेकी का फल हमेशा ऐसे ही अनोखे तरीके से मिलता है। केंजी के आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा नेक काम इतना बड़ा बदला ले आएगा। सारस जाने की तैयारी करने लगी। उसने केंजी के चारों तरफ एक बार फिर सर्कल बनाई, जैसे फाइनल गुड बाय दे रही हो। आप जैसे इंसान की वजह से इस दुनिया में अभी भी उम्मीद है, वो बोली। फिर वो तारियों भरे आसमान में उड़ गई। केंजी ने लंबे समय तक देखा। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। मॉरल, जो दूसरों पर दया करता है, दुनिया उस पर दया करती है। काइंडनेस रिटर्न्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। नेकी का फल कभी खाली नहीं जाता। भलाई करो और भला होगा। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more videos.